बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फिशरीज़ का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्केल्स इन फिशरीज़। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। स्केल क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्केल जो होता है किसी भी फिश की या किसी भी एनिमल की स्किन के ऊपर रिजिड प्लेट में होती है, ये जो कि प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। और ये जो स्केल्स होते हैं इन्हें माना जाता है कि ये इंटीगुमेंट्री सिस्टम का पार्ट है, यानी कि फिश का या किसी भी मैमल का जो स्किन का सिस्टम है उसका पार्ट माने जाते हैं स्केल्स। स्केमेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्केल, यानी कि स्केल्स की स्टडी को स्केमेटोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट में ये इनकी होती है और किस तरह से ये हेल्पफुल होते हैं लोकोमोशन में। ये जो स्केल्स होते हैं ये मेसोडर्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। मेसोडर्म जो होती है ये मौजूद होती है एपिडर्मस और एंडोडर्मस के दरमियान में। जीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्केल्स की डेवलपमेंट के लिए वो बिल्कुल सेम होते हैं जैसे कि मैमल्स के अंदर हेयर और टूथ के जीन्स होते हैं। जो स्केल्स होते हैं ये फिश में ओवरलैपिंग प्लेट्स की सूरत में ग्रो करते हैं और इनका जो फ्री एंड होता है स्केल्स का ये फिश की टेल की तरफ होता है। अब हमने फंक्शन ऑफ स्केल की बात करनी है। सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, क्योंकि ये टफ और स्लिपरी होते हैं और इस तरह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये प्रोटेक्ट करते हैं फिश को स्क्रैप से, पैरासाइट से और अदर एक्सटर्नल इंजरीज से। ये स्केल जो होते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर अटैच हुए होते हैं, इस तरह से ये फिश को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जब फिश स्विमिंग कर रही होती है, क्योंकि फिश जब स्विमिंग करती है तो तब उसकी बॉडी जो है बेंड होती है और इस तरह से ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल्स की बात करते हैं। कोस्मोइड स्केल्स होते हैं, गैनोइड स्केल, प्लेकोइड स्केल, लेप्टोइड स्केल, साइक्लोइड और स्टेनोइड स्केल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो लार्जर और हैवियर स्केल्स होते हैं ये ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं साथ ही साथ मूवमेंट को। जबकि जो लाइटर स्केल्स होते हैं ये ज़्यादा मूवमेंट करवाते हैं और ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं प्रोटेक्शन को। तो इस तरह से ये हैवियर और जो लाइट स्केल हैं वो अलग अलग, उनकी भी मतलब उनके फंक्शन भी अलग अलग हैं कि किस तरह से कौन ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और कौन कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हमने प्लेकोइड स्केल्स की बात करनी है। तो इनको डेंटिकल्स भी बोला जाता है क्योंकि ये बिल्कुल इनका स्ट्रक्चर सेम होता है जैसे कि मैमल्स में टीथ का होता है। और ये शार्क्स में, स्केट्स और रेस में पाए जाते हैं। ये रेक्टेंगुलर बेस प्लेट के ऊपर मुश्तमिल होते हैं जो कि एम्बेड हुई होती है स्किन के अंदर, फिश की स्किन के अंदर। इंटीरियर जो होता है स्केल का ये पल्प होता है जो कि फिश के वेस्कुलर सिस्टम से ब्लड को रिसीव करता है, जबकि आउटसाइड जो होती है स्केल की ये इनेमल की बनी होती है, जिससे इनेमल लाइक सब्सटेंस बनी होती है जिसे वेट्रोडेंटाइन कहा जाता है। प्लेकोइड जो होते हैं इनका शार्प एक रिज होता है जो कि सेंटर में डाउन हुआ होता है और ये वेट्रोडेंटाइन का बना होता है। ये जो इनेमल रिज होता है इसे एक्टोडर्मल कैप कहते हैं। ये जो कैप होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इस इनेमल कैप के बगैर जो शार्क्स होती हैं ये फीड नहीं कर पाती। प्लेकोइड स्केल जो होते हैं ये फिश के साथ साथ ग्रो नहीं करते, जबकि फिश जब लार्जर हो जाती हैं तो तब ये ग्रो करते हैं ताकि, और इनके दरमियान में और भी स्केल्स ग्रो करते हैं साथ साथ जो कि गैप्स वगैरह को फिल करते हैं। तो ये एक रफ स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है कि किस तरह से इनकी अपीयरेंस होती है प्लेकोइड स्केल्स की। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह से ये प्लेकोइड स्केल्स की शेप होती हैं। कोस्मोइड स्केल की बात करते हैं। कोस्मोइड स्केल्स जो होते हैं ये रेयर टाइप होती है और ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो थी फिश की उसके अंदर ये बहुत कॉमन थे, जैसे कि क्रोसो, इसमें पटीरीगाइंस वगैरह आती हैं। और ये आज के दौर में तो ये बहुत कम है, लेकिन ये प्रीमिटिव जो फिशेस थी लोब फिन्स और लंग फिशेस वगैरह में ये ज़्यादा पाए जाते थे। कोस्मोइड स्केल्स जो हैं ये प्लेकोइड स्केल से ही इवॉल्व हुए हैं फ्यूजिंग टुगेदर, यानी कि उनके यही हम कह सकते हैं कि इनकी जो एवोल्यूशन है ये प्लेकोइड स्केल से ही हुई है। इसलिए ये जो स्केल्स हैं इनके पास दो बेस प्लेट्स होती हैं, जबकि हमने देखा उधर प्लेकोइड स्केल के पास सिर्फ और सिर्फ एक बेस प्लेट थी। तो ये चूंकि वहाँ से इवॉल्व हुए हैं तो इसलिए इनके पास दो बेस प्लेट्स हैं। और इनके एक्सटर्नल स्पाइंस जो होते हैं ये भी सिमिलर होते हैं प्लेकोइड स्केल्स के, जो कि वेट्रोडेंटाइन से बने होते हैं। इनकी इनर लेयर जो होती है स्केल की
ये लेमिनर बोन होती है और इस बोन के ऊपर एक स्पॉन्जी लेयर या स्पॉन्जी बोन मौजूद होती है, या हम कह सकते हैं वेस्कुलर बोन होती है। और फिर उस वेस्कुलर बोन के ऊपर एक डेंटिकल लाइक मटेरियल होता है जिसे कोस्मोइड स्केल कहते हैं। तो इस तरह से आपने ये अरेंजमेंट याद रखनी है कि सबसे नीचे जो लेयर मौजूद होती है वो लेमिनर बोन कहलाती है, उसके ऊपर यानी कि दरमियान में जो लेयर आएगी वो स्पॉन्जी होगी या वेस्कुलर बोन होगी, और सबसे ऊपर जो आएगी वो हमारे पास कोस्मोइड स्केल होंगे। ये जो स्केल्स हैं ये ऐसे जब फिश ग्रो कर रही होती है तो ये साथ साथ ग्रो करते हैं, और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जैसे ये आपको एक रफ स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब हमने गैनोइड स्केल्स की बात करनी है। तो ये स्केल जो होते हैं ये इनके पास बोनी बेस लेयर मौजूद होती है। ये जो स्केल्स हैं गैनोइड स्केल ये सिमिलर होते हैं कोस्मोइड स्केल के। हकीकत में तो ये जो गैनोइड स्केल होते हैं ये मॉडिफाइड कोस्मोइड स्केल्स ही होते हैं, लेकिन ये जो डिफ़र करते हैं इनकी डिफ्रेंशिएशन होती है, ये किस वजह से मुख्तलिफ होते हैं कोस्मोइड स्केल से, वो इस वजह से कि इनके पास जो आउटर लेयर होती है वो इनऑर्गेनिक बोन साल्ट की होती है जिसे गैनोइन कहा जाता है, और ये जो डायमंड शेप के होते हैं ये स्केल और इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। गैनोइड स्केल के बिटवीन में दरमियान में कुछ सॉकेट जॉइंट्स होते हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं, और ये जो गैनोइड स्केल होते हैं ये जैसे जैसे फिश ग्रो करती है साथ साथ ग्रो करते हैं, ना सिर्फ लेंथ वाइज बल्कि विथ वाइज भी ये साथ ही ग्रो करते हैं, और साथ ही साथ इनकी थिकनेस जो है ये भी इंक्रीज होती जाती है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है जैसे यहाँ पे आपको एक दिखाया गया है। यहाँ पे हमने बात करनी है लेप्टोइड स्केल्स की। तो ये हायर बोनी फिश के अंदर पाए जाते हैं, और जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं साथ ही साथ इनकी लेयर्स में इजाफा होता है, उसे कॉन्स्ट्रिक्ट लेयर्स भी बोलते हैं। ये जो इनकी टू टाइप्स होती हैं जब ये आपस में इनकी ग्रुप टुगेदर होती हैं तो इन्हें बोनी रिजिड स्केल्स भी बोला जाता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं वो स्टीनोइड स्केल्स और साइक्लोइड स्केल्स भी इनके नेम हैं। साइक्लोइड और स्टेनोइड स्केल्स जो होते हैं इनकी शेप्स तो डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनकी पोजीशनिंग और कंपोजिशन जो है ये सेम होती है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बोनी फिशेस हैव साइक्लोइड और राउंड स्केल्स। साइक्लोइड स्केल्स जो है इन्हें राउंड स्केल्स भी बोला जाता है। ये जो होती हैं इनके पास स्मूथ आउटर एज होता है, और मोस्ट कॉमन ऑन फिश विद सॉफ्ट फिन रेज। उन फिशेस के अंदर ये कॉमन होते हैं जिनके पास सॉफ्ट फिन रेज मौजूद होती हैं जैसे कि सालमोन और कार्प वगैरह। साइक्लोइड स्केल्स के दो बेसिक पार्ट्स होते हैं। इनर सॉलिड स्ट्रक्चर जो होता है ये मेड अप ऑफ बोन, तो ये बोन का बना होता है, और आउटर जो होता है ये कोलेजन लेयर होती है। ये हम साइक्लोइड स्केल्स की बात कर रहे होते हैं। स्केल्स जो होते हैं ये ऐसे शेड नहीं होते जैसे फिश की एज बढ़ती जाती है, बट शेड तो साथ साथ एज के नहीं होते, लेकिन ये ग्रो साथ साथ ज़रूर करते हैं। जैसे जैसे फिश या हम कह सकते हैं मैमल ग्रो कर रहा होगा वैसे वैसे ये ग्रो करेंगे, लेकिन जब वो एजिड हो जाएगा फिश या मैमल तो ये साथ ही उसके शेड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इनकी ग्रोथ साथ साथ होती है, शेडिंग साथ साथ नहीं होती। ये पॉइंट आपने याद रखना है। चूँकि इनकी ग्रोथ साथ साथ हो रही होती है जैसे जैसे फ़िश की एज बढ़ रही होती है, तो ये रिंग्स जो हैं इन्हें काउंट करके हम किसी भी फ़िश की एज का पता लगा सकते हैं कि किस तरह से ये साइक्लोइड स्केल मौजूद हैं, कितने रिंग्स मौजूद हैं। क्योंकि ये साथ साथ ग्रो करते हैं तो रिंग की काउंटिंग से पता चलाया जा सकता है। जो हेरिंग या हम कह सकते हैं बोनी फिशेस होती हैं उनके पास लार्ज साइक्लोइड स्केल होते हैं जो कि बहुत इजीली फॉल कर जाते हैं। स्किन स्ट्रक्चर्स दैट आर शेड इजीली आर नाउन एज डिसीडियस स्केल। ऐसे स्किन स्ट्रक्चर्स जो कि इजीली शेड कर जाते हैं वो डिसीडियस स्केल कहलाते हैं, ये डिसीडियस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक रफ आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर के किस तरह से साइक्लोइड स्केल्स जो हैं ये राउंड शेप में है और किस तरह से इनकी अपीयरेंस होती है। अपीयरेंस में ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ओवरलैपिंग पैटर्न मौजूद होता है इनमें साइक्लोइड स्केल में। स्टीनोइड स्केल्स क्या होते हैं? ये जो स्केल्स होते हैं ये टूथ आउटर एज इनका जो होता है ये बहुत रफ होता है, स्पाइनी होता है। टूथ एज या टूथ आउटर एज भी बोला जाता है इनके ऊपर वाला जो आउटर एज होता है। और ये इनके ऊपर जो इनका आउटर पार्ट होता है इसकी कॉम्ब लाइक रिजिस होते हैं, यानी कि बहुत रफ सी अपीयरेंस होती है इनकी। ये जो यूजुअली फाउंड
ऑन फिश विद स्पाइनी फिन रेज सच एज बास एंड क्रैपी। तो इस तरह के फिशेस में ये पाए जाते हैं जिनके पास स्पाइनी फिन रेज मौजूद होते हैं। इनके पास टिनी टिथ लाइक प्रोस्ट्रूजन्स होती हैं जिसे स्टिनी बोला जाता है। ये इन्हें एक रफ अपीयरेंस या रफ टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस वजह से इनका नाम जो है ये स्टेनॉइड स्केल है। ये ऊपर रफ एक आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, इनका रफ डायग्राम है कि किस तरह से ये इनकी अपीयरेंस होती है। स्क्यूड स्केल्स भी मौजूद होते हैं कुछ फिशेस के अंदर। स्क्यूड स्केल जो होते हैं बहुत लेस कॉमन टाइप होती है और ये कुछ फिशेस के अंदर मौजूद होते हैं। बहुत ये क्या लिखा है यहाँ पे, एन एक्सटर्नल शेड लाइक बोनी प्लेट और मॉडिफाइड थिकन स्केल। मॉडिफाइड थिकन स्केल की तरह ये मौजूद होते हैं और जो कि ओफन स्कील्ड और स्पाइनी, जो कि इसके ऊपर स्पाइन की तरह से इसकी अपीयरेंस होती है, जैसे स्पाइनी स्ट्रक्चर ये दे रहे होते हैं, स्पाइनी अपीयरेंस होती है इनकी, जिस वजह से ये बहुत लेस कॉमन है और बहुत कम फिशेस के अंदर ये पाए जाते हैं। कुछ फिशेस जैसे कि पाइन कोन फिश वगैरह ये कम्प्लीटली या पार्शली कवर होती हैं स्केल से, स्क्यूड स्केल से। स्केललेस फिशेस भी कुछ मौजूद होती हैं। कुछ ग्रुप्स होते हैं फिश के जिनके पास स्केल्स कम्प्लीटली मौजूद ही नहीं होते। इसमें गोबीज और टोड फिश वगैरह आते हैं। इंस्टेड दीज हैव कवर्ड विद अ कोटिंग, जिसे स्लाइम भी बोला जाता है, जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करता है इंजरी से और एक्टोपैरासाइट से। और ये सिर्फ और सिर्फ इन्हें कवर ही नहीं करता, इन्हें प्रोटेक्शन ही नहीं देता, बल्कि ये जो है इनको प्रीडेटर से भी बचाता है, ताकि ये जो फिशेस हैं इनकी मतलब इन्हें प्रोटेक्शन ज़्यादा ये प्रोवाइड करता है। ये जो स्लाइम होता है हर तरह से इन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।